मांग में सिंदूर और हाथ में बंदूक। सरेंडर के बाद हुई 10वीं सुंदरी को उम्र कैद तो बौखला गया था डकैत अरविंद गुज्जर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ, एक वीडियो लेकर आया हूँ डकैत अरविंद गुज्जर की, कि उसने कैसे अपना डकैती का करियर शुरू किया और कैसे उसने आत्मसमर्पण किया। तो ज़्यादा बकवास न करते शुरू करता हूँ मैं आज की मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। चंबल में एक से बढ़कर एक डकैत है और उनमें से एक डकैत है अरविंद गुज्जर। और सन 2005 में डकैत अरविंद गुज्जर ने 3 दस्यु सुंदरियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इन 3 दस्यु सुंदरी में एक उसकी पत्नी भी थी। मांग में सिंदूर और हाथ में बंदूक। जब डकैत अरविंद गुज्जर ने 3 दस्यु सुंदरी के साथ आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, तो देखने वालों की भीड़ उमड़ गई और बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई। और हथियार डालने वाली 3 दस्यु सुंदरी में एक अरविंद गुज्जर की पत्नी भी थी। और इन दस्यु सुंदरी को जब उम्र कैद की सजा हुई तो अरविंद गुज्जर बौखला गया और सरेंडर करने के पूरे 7 साल बाद उसने फिर से हथियार उठाने का फैसला किया। और 90 के दशक में अरविंद गुज्जर के साथ सरेंडर करने वाली दस्यु सुंदरी में अनीता कछुआ, शीला इंदौर और गंगा पांडे थी। अनीता कछुआ अरविंद गुज्जर की पत्नी थी। चंबल में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और हथियार उठाने वाले को बागी नाम मिलता था। और वहीं 90 के दशक में जितने भी डाकू हुए और उनमें से एक पर भी अन्याय नहीं हुआ। सभी गलत संगत पकड़कर अधोष जमाने के लिए बीहड़ में कूद गए और बंदूक के बल पर इन डकैतों ने खूब पैसा भी कमाया लोगों से और साथ ही मजबूरी का फायदा उठाकर उन महिलाओं का शोषण भी किया, रेप भी किया, बलात्कार भी किया। और डाकू अरविंद गुज्जर और रामवीर भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। डाकू अरविंद गुज्जर और रामवीर ने दोनों ने ही बीहड़ में रहकर शादी भी की और अपराधों में उन महिलाओं को भी शामिल किया जो उनकी खुद की पत्नी थी। जब अदालत में इनको सजा सुनाई गई तो डकैत अरविंद गुज्जर ने पूरी अदालत के सामने धोष दे दी, धमकी दे दी कि मैं फिर से बीहड़ में कूदूंगा। परंतु वो धमकी अरविंद गुज्जर की कोरी ही निकली और वो दोबारा से बीहड़ में नहीं गया। औरैया की एडीजे कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में अरविंद गुज्जर और उसकी पत्नी अनीता कछुआ, रामवीर गुज्जर और उसकी पत्नी शीला इंदौरी सहित गिरोह के अन्य डकैतों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। और पत्नी की सजा से बौखलाए अरविंद गुज्जर ने काफी देर तक कोर्ट में हंगामा भी किया। डाकू अरविंद गुज्जर के गिरोह ने स्टेशन बाजार अछलदा औरैया निवासी अरविंद कुमार सिंह पुत्र गुलाब सिंह वेश के पुत्र तोसू का अपहरण 15 अगस्त 2000 को किया। फिरौती वसूलने के बाद तोसू को 30 सितंबर और 2004 को छोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अरविंद गुज्जर और रामवीर, शीला इंदौरी, अनीता कछुआ को गिरफ्तार कर लिया। और सन 2005 में डकैत अरविंद गुज्जर ने 3 अन्य महिलाओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया भिंड की पुलिस के सामने। अरविंद की पत्नी अनीता कछुआ अपने पिता से मारपीट करने वालों से बदला लेने के लिए गिरोह में शामिल हुई थी और इसके बाद उसने अरविंद गुज्जर से शादी करके हथियार उठा लिया था और वो भी डकैत बन गई थी। वहीं अपहरण गैंग में शामिल शीला इंदौरी ने अरविंद गुज्जर के बड़े भाई रामवीर से शादी कर ली और गिरोह के एक अन्य सदस्य दीपू तोमर की शादी गंगा पांडे से कराई गई। बताया जाता है कि गंगा पांडे का भी अपहरण करके गिरोह में लाया गया था। वहीं जब डकैत अरविंद गुज्जर अन्य 3 दस्यु सुंदरी ने आत्मसमर्पण करने की खबर आई तो वहीं उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ गई, क्योंकि वो लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह महिला डकैत को देखने का फेस टू फेस। डकैत अरविंद गुज्जर बीहड़ का पहला ऐसा डकैत था जिसने मोबाइल खरीदा था। उसने सबसे पहले कीपैड मोबाइल खरीदा था क्योंकि उसको मोबाइल चलाना आता था। डकैत अरविंद गुज्जर मोबाइल से अपने संरक्षण दाताओं से बातें करता था। जब 2005 में डकैत अरविंद गुज्जर ने भिंड में पुलिस के सामने समर्पण किया तब भी उसके पास नोकिया का मोबाइल था और समर्पण के दौरान भी, सरेंडर के टाइम भी उसने कई बार मोबाइल पर बात की। उसने पुलिस वालों से समर्पण के टाइम ये कहा, आत्मसमर्पण के टाइम ये कहा कि वो जेब में भी एक मोबाइल रखना चाहेगा, परंतु पुलिस ने ये मानवीय अधिकार के अंतर्गत न लाकर उसको मोबाइल रखने की आज़ादी नहीं दी। डकैत बनने से पहले, जुर्म की दुनिया में आने से पहले डकैत अरविंद गुज्जर इंदौर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। नौकरी करते समय उसे मोबाइल के बारे में जानकारी कि उसको कैसे चलाना है और कैसे उससे बातें की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी डकैत अरविंद गुज्जर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।